दोस्तों, आज हम एक न्यूमेरिकल लगाएंगे जो कि फ्रिक्शन लॉस पे आधारित है। ठीक है, जो डार्सी का एक फार्मूला होता है ना फ्रिक्शन लॉस के लिए, उस पे आधारित है। और ये क्वेश्चन छोटा सा है, बार बार पूछ लेता है एसएससी जेई में और भी जेई में, क्योंकि ये एक नंबर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है डाटा, उस गिवन डाटा को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं। देखो, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना होता है। एग्ज़ाम में हमको डायरेक्ट ही क्वेश्चन पढ़ करके और चीज़ें सॉल्व करनी होती है, लेकिन हम यहाँ पे आपको चीज़ों को थोड़ा समझाएंगे ताकि चीज़ें आसान लगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि द पाइप ऑफ द ये गलत लिखा, द डायमीटर ऑफ पाइप यानी डी की बात करें तो 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो डाया दिया पाइप का 0.5 मीटर, कैरीज वाटर एट ए डिस्चार्ज ऑफ 50 लीटर। मतलब बात करें हम तो क्यू दिया है 50 लीटर पर सेकेंड, और द फ्रिक्शन फैक्टर अगर देखो बोला है फ्रिक्शन फैक्टर, सिर्फ फ्रिक्शन फैक्टर की बात कर रहा है, तो हम लिख लेंगे 0.01। अब एक बात यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, इस चीज़ को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, 0.01 इफ़ द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज, मतलब हेड लॉस यानी HF बराबर दिया हमको 0.15 मीटर, और हमको जितना डाटा दिया था हमने लिख लिया। साथ ही हम ये लिख लेंगे कि हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट। तो हमको ज्ञात करना है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ पाइप, तो हमको एल का वैल्यू फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और भी बनते हैं, कभी एल निकलवाएगा तो कभी HF निकलवा लेगा, तो कभी आपसे कुछ और निकलवा लेगा। तो फार्मूले में कई डाटा होता है, कुछ दे करके कुछ निकलवा लेता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग में एल निकलवा रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा। सबसे पहले अपना दिमाग हमको वहाँ ले जाना होता है कि कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ तो जो फार्मूला यूज होगा, ठीक है दोस्तों, जो फार्मूला यूज होने वाला है वो है HF बराबर FL_V²/2GD। ठीक है, ये फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास F है, L तो फाइंड ही करना है। ठीक है, ये G नहीं है हमारे पास, V नहीं है, और G हमको पता ही होता है। G का वैल्यू तो हमको ऑलरेडी पता ही होता है कि इतना हम लोग जानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड। इसका हमको G का वैल्यू पता होता है, और साथ में D का वैल्यू भी हमको यहाँ पे दिया है 0.5 मीटर। तो हमको ये सारे डाटा दिया हुआ है, लेकिन हमको ये भी नहीं मालूम, तो हमको भी निकालना पड़ेगा। और इस भी को निकालने के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला होता है, V बराबर Q/A। ठीक है, ये Q/A होता है। तो Q का जो वैल्यू होता है कि वो डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज हमको दिया है 50 लीटर पर सेकेंड। लेकिन बात यहाँ पे ये एक है, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको फंसा सकता है। यहाँ पे 50 लीटर पर सेकेंड दिया है, लेकिन हम बता दूँ आपको कि जब हम सारे चीज़ें मीटर में बात कर रहे हैं, तो इसको भी हमको बदलना पड़ेगा मीटर में। तो आप क्या करो, 10 की घात -3 से गुणा करा दोगे तो ये बदल जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में। क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर हमारा होता है। तो ये यहाँ इस संबंध से हम, इस रिलेशन से हम इस चीज़ को बदल लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, आपको पूरा ओवरव्यू कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब डाटा रखते जाना है और आंसर हमारा जो सॉल्व होता चला जाएगा। तो अब देखिए, पहले हमको भी निकालना है। तो भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q का वैल्यू रखें। तो Q हमारा कितना है, 50 × 10⁻³ और बट्टा, मतलब कि अपान ए का क्या ऐसे निकालेंगे, 4π/4। डी का वैल्यू हमारे पास 0.5, डी का स्क्वायर, ये हमारा है। अब इसको हम सॉल्व करें
इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो नीचे ऊपर का तो वैल्यू मान 0.050 आ जाएगा, तो नीचे का कितना आएगा, तो आप देखो 3.14/4 इंटू 0.25, तो ये आपका आया 0.19625। अब इन दोनों को सॉल्व करें अगर हम 0.050 डिवाइडेड 0.19625, तो हमारा बन के आता है क्या, हमने डाटा सही रखा, डाटा भी सही देखना होता है, डाटा हमने सही रखा कि नहीं, देखो फिर वेरीफाई करते हैं। 0.050 डिवाइडेड 0.19625, हाँ हमने डाटा सही रखा था 0.2547, तो ये हमारा भी का वैल्यू निकल के आ गया। अब जैसे ही भी निकल गया तो मेरा हम लोग का काम तो आसान हो गया। हम क्या करेंगे, तुरंत HF का वैल्यू हमको दिया है 0.1115 और F का वैल्यू भी दिया है हमारे पास 0.01। ठीक है, अब देखो मैं यह समझा रहा हूँ, अगर ये सिर्फ डायरेक्ट फ्रिक्शन फैक्टर बोला है तो हम यहाँ पे ये फार्मूला ओनली F लिखे हैं, लेकिन देखो यहीं पे साइड में मैं आपको समझा दूँ, इस कोने पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अगर कोफिशिएंट वर्ड यूज करता, इस बात को याद रखो, तो यही हम यहाँ पे 4F लिख करके सॉल्व करते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। अब L का वैल्यू तो हमको ज्ञात ही करना है और B का वैल्यू हमने निकाल लिया है 0.25, ठीक है, 47 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड 2G का वैल्यू हमारा 9.8 इंटू D का वैल्यू 0.5, ये हमने सारा डाटा लिख दिया। अब यहाँ से आप चाहो तो L इक्वल टू 0.15 इंटू 2 इंटू 2.9 इंटू 0.5 डिवाइडेड 0.01 इंटू 0.2547 का स्क्वायर करोगे। अब देखो इसका आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं इसको सॉल्व करके रखा हूँ इस चीज़ को, आप पहले तो आप कैल्शियम इसको सॉल्व कर लेना इस चीज़ को, और सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू आएगा 22.6.8 मीटर। ये थोड़ा सा इधर उधर अंत में आ सकता है पॉइंट के बाद, क्योंकि हम जैसे कि यहाँ पे डाटा 47 रखे हैं, आप हो सकता है 46 आप रख दो, तो ये थोड़ा सा डाटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये डाटा लगभग 2266 के आसपास आ जाएगा। तो हमने ये न्यूमेरिकल लगाया, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में जो मेन बात क्या थी तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूला को याद रखना है, ठीक है, साथ में, और ये वाला कंसेप्ट याद रखना है कि हमको को 4F रखना है, कब 4 रखना है। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला होता है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वर्ड बोल दिया ऑफ फ्रिक्शन, तो हम तुरंत ये वाला यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, 4 रख के काम करते हैं। लेकिन अगर इसने बस ऐसे डायरेक्ट फ्रिक्शन फैक्टर बोला है तो हम F रख के आगे बढ़ेंगे। और साथ में ये वाला बात याद रखना था कि हमको यहाँ पे यूनिट चेंज कन्वर्जन करने के लिए भी ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि इसने लीटर में दे दिया था और हमको मीटर क्यूब पर सेकंड में चाहिए थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व कर दिया। देखिए ये हमने बहुत टाइम लिया, तो ये हमने आपको समझाया कि किस चीज़ों को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप अब यही मान लो आता है हम लोग एग्ज़ाम वगैरह में SSC JEE या कहीं का, तो क्या आपको ये फार्मूला लिखने की जरूरत पड़ेगी, ये डाटा लिखोगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट ये आप कन्वर्ट करो, सीधे आप यहाँ पे आओगे। बहुत कम आओगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आओगे खटाक से, बहुत कम भी आओगे तो सीधे वैल्यू निकाल के आ जाओगे। ये होता है अप्रोच। हमने इस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतना टाइम लिया, और ऐसे हम कॉन्सेप्ट समझते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगर आपको ये मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।